नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान। सरकारी बैंकों ने पिछले 5.5 साल में कुल 6,15,647 करोड़ रुपए के खराब कर्ज को अपने खातों से राइट ऑफ कर दिया। यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में दी है। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम लोगों और किसान एक किस्त ना चुका पाए तो संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, लेकिन सरकार अमीरों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों के कई करोड़ माफ हुए। आप अपने लोन की एक किश्त ना चुका पाए तो घर मुस्तंडे भेजे जाएंगे, क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, संपत्ति की कुर्की हो जाएगी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, पर अमीरों के 6.15 लाख करोड़ रुपए माफ। सरकार का कहना है कि यह कदम उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ करने के बजाय बैंकों के बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के मकसद से उठाया गया है। संसद में सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी है। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के दावे हर मंच से किए जाते हैं, लेकिन आज जो आंकड़े सामने संसद में आए हैं उन्हें हर दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सरकारी बैंकों ने पिछले 5.5 साल में 6 लाख करोड़ से ज्यादा लोन राइट ऑफ कर दिया। जी हां, 6.15 लाख करोड़। अब सरकार कहती है ये कर्ज माफ नहीं किए गए हैं, बस अकाउंट से हटाए गए हैं। लेकिन देश पूछ रहा है, अगर माफ नहीं हुए तो वसूली कहां है? अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो फ्रॉड में सिर्फ 6% रिकवरी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किन लोगों के नाम इन राइट ऑफ सूची में छिपे हुए हैं? जब आम आदमी से एक ईएमआई लेट हो जाए तो बैंक नोटिस पर नोटिस भेजता है, लेकिन 6 लाख करोड़ का हिसाब देने में सरकार इतनी खामोश क्यों? आज हम इस पूरे खेल की परतें खोलेंगे। देखिए, ये वही पैसा है जो टैक्स देकर आपने, हमने और इस देश के करोड़ों लोगों ने कमाया है। तो सवाल भी हमारा है, इस देश की दौलत गई कहां और वापस कब आएगी? लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, पिछले 5.5 साल में सरकारी बैंकों ने 6.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया। ये रकम कितनी बड़ी है समझिए, ये राशि कई राज्यों के सालाना बजट से अधिक है। इससे पूरे देश में 10 बड़े एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं और या फिर ये लाखों युवाओं को नौकरी देने वाली योजनाएं चलाई जा सकती हैं। ये रकम इतनी बड़ी है, लेकिन नहीं, ये पैसा भट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। सरकार कहती है राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं है, बैंक वसूली करते रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कितनी वसूली हुई, कितने बड़े उद्योगपति पकड़े गए, कितने देश में हैं और कितने बाहर चले गए। अब देखिए सरकार का दावा बनाम सच्चाई क्या है। सरकार का दावा यह है कि राइट ऑफ सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस है, बैंक वसूली जारी रखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इसी का जवाब मंत्री जी ने बताया है। आपको बता दें कि 5,48,291 फ्रॉड केस हैं। धोखाधड़ी की रकम 3,588 करोड़ वसूली सिर्फ 238 करोड़ की हुई, यानी रुपए 100 में सिर्फ 6 रुपए वापस आए। तो सवाल ये उठता है कि जब फ्रॉड की वसूली 6% है तो 6.15 लाख करोड़ की वसूली कैसे होगी? सरकार कहती है कि आरबीआई की पॉलिसी के मुताबिक 4 साल पुराने एनपीए को राइट ऑफ करना जरूरी है। चलो मान लिया, पर सवाल यहां से शुरू होते हैं, ये एनपीए बनने ही क्यों दिए गए? दूसरा, बैंक किस दबाव में लोन देते हैं? तीसरा, क्या इसमें बड़े कॉर्पोरेट शामिल हैं? चौथा, इन पैसे में कितने लोन छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों के थे? आपको बता दें कि इन सवालों पर सरकार चुप है। उधर सरकारी बैंक कह रहे हैं कि वे अब मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, मतलब जनता का पैसा, सरकार की पूंजी और नुकसान के बाद बाजार से नई पूंजी। लेकिन पूरी रकम कौन लौटाएगा? इधर एनपीए राइट ऑफ, उधर सरकार का दावा, बैंक मजबूत हो गए हैं। पर जब जनता बैंक डूबने की खबर सुनती है
तो लाइनों में लग जाती है। याद है ना, पीएमसी बैंक, यश बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, इन तरह तमाम बैंक हैं जिसमें पैसे डूबते हैं जनता के और जनता घबरा करके लाइनों में लग जाती है। तो सरकार से आज हमारे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि 6.15 लाख करोड़ राइट ऑफ करने वालों की सूची कब तक जारी होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या इन नामों में बड़े उद्योगपतियों के नाम भी शामिल हैं। तीसरा सवाल यह है कि यदि राइट ऑफ माफी नहीं है तो वसूली की रियल टाइम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती। सवाल नंबर चौथा यह है कि धोखाधड़ी में 5.83 लाख मामलों में सिर्फ 6% वसूली क्यों। सवाल नंबर 5, क्या बैंकिंग सेक्टर में बड़े लोन देने की नीतियों की समीक्षा हुई। इससे यह सवाल बनता है और सवाल बड़ा उठता है कि क्या ये व्यवस्था जनता के लिए है या बड़े कर्जदारों के लिए। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि आपका पैसा है तो जवाब भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो 6.15 लाख करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं? फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।